सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का पुनः हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। वेदों का स्वाध्याय उस परमपिता परमेश्वर की जो वाणी है, जो सबके लिए अत्यंत कल्याणी है, इस कल्याणी वेदवाणी का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में लाना, ये सभी उत्तम जनों का, श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। यदि हम अपने समाज का, अपने संसार का उद्धार करना चाहते हैं, हमारे ज्ञान का परिष्कार होना परम आवश्यक है और ज्ञान के परिष्कार से ही व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी प्रकार से कर सकता है। अपने कर्तव्य में भी बोझ समझ करके नहीं, अपितु बोध समझ करके कि यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरे निजता का प्रश्न है, मेरे आत्मोद्धार का प्रश्न है, मेरे इस जीवन का, जिसको परमपिता परमेश्वर से मैंने पाया है, इसका परिष्कार, इसका उद्धार, जीवन का उद्धार परम आवश्यक है। इसलिए मैं इसको सदैव उन्नति की ओर आगे चल करके, आगे बढ़ करके, सबसे अग्रणी होकर के इसका अनुष्ठान करूँगा, इसको आत्मसात करूँगा। तो निसंदेह जब हम मन बनाते हैं, संकल्प लेते हैं, व्रत लेते हैं, तो वह संकल्प, वह व्रत, वह लक्ष्य हमको अवश्य मिलता है। हम हर प्रकार से सुंदर सफल जीवन जी पाते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के 6ठे मंडल का और 73वें सूक्त का, जिसमें हमने पहला मंत्र पढ़ा था और दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु कर्मशील पुरुष को यज्ञशील बनाते हैं और इसके आसुर भावों का विनाश करते हैं। जब व्यक्ति कर्मशील होता है, निरंतर कर्म में लगा होता है, तो वह कल्याणकारी हो जाता है और आसुरी प्रवृत्तियों का नाश कर देता है। बिना कर्म में निरत हुए हमारा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। हम कल्याण से युक्त हों। इसी प्रकार से तीसरे मंत्र में भी यही बात कही कि जान के प्रभु स्वामी परमात्मा वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं, प्रशस्त इंद्रियों को देते हैं, रेत कणों को व प्रकाश को प्राप्त कराते हैं। जान के प्रभु मंत्रों द्वारा द्वेष आदि अमित्रभूत भावनाओं को विनष्ट करते हैं, सोमरक्षण करते हैं, रोग विनाशक है प्रभु। सोम और इंद्र का आराधन यह 74वें सूक्त में कहा है। तो इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम जनाय ओम सोमा रुद्रा सोमा रुद्रा अधारे थाम सूर्यम
धारयेथाम सूर्यं प्र वामिष्टयोरप अश्नुवन्तु। वामिष्टयो इष्टयो रमश्नुवन्तु। श्नवन्तु श्नुवन्तु। दमे दमे सप्तरत्ना दधाना समनो भूतम द्विपदे भूतम द्विपदे द्विपदे सम चतुष्पदे। ऋग्वेद के छठे मंडल के 74वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। सोमा रुद्राधारथेम सूर्यं प्रावामिष्टयोरस्मश्नुवन्तु। दमे दमे सप्तरत्ना दधाना शन्नो भूतं द्विपदे संचतुष्पदे। ॐ सोमा रुद्राधारयेथाम सूर्यं
प्रावामिष्टयोरमश्नुवन्तु दमे दमे सप्तरत्नादधाना शन्नो भूतं द्विपदे चतुष्पदे। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है कि हे सोमा रुद्रा, सोम रक्षण व रोग द्रावण के भावों, सोम जो हमारे शक्ति का, हमारे मूल जो हमारा शक्ति का स्रोत है, तथा शक्ति के स्रोत के साथ साथ, शक्ति के साथ साथ जो रोगों का आक्रमण रोकने वाला है, जो हमको दुखों से कष्टों से बचाने वाला है, रोगों को उल्टा रुलाने वाला है, रोगों को, दोषों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को हमारे आसपास भी जो फटकने नहीं देता है, इसलिए कहा सोमा रुद्रा। सोमा रुद्रा, सोम का रक्षण और रोग द्रावण के भावों, असुर्यम बल को हमारे लिए धारे थाम, धारण करो, वाम आपके इष्टयः यज्ञ अरम पर्याप्त व प्रअश्नुवन्तु हमें प्राप्त करें, यज्ञ आपके यज्ञ पर्याप्त हमें प्राप्त करें, हम सदा सोम और रुद्र के उपासनात्मक जो है उपासनात्मक यज्ञों को करने वाले बने। हम भोजन करें, अपने सारे व्यवहारों को करते करते हुए भी जो भी अन्न पान हम करते हैं, जो भी हम खाते हैं या जो भी आहार लेते हैं, उन आहारों का जो सार है वह हमारा सोम, वह सोम तत्वों का रक्षण हमको सदा दुखों से, कष्टों से बचाता है। हम सुखी हों, निरोगी हों, दोष रहित हों, ऐसा हम सबका संकल्प होना चाहिए। और यही प्रार्थना यहाँ पर की है कि हम सदा सोम और रुद्र के उपासक बन करके सोम का रक्षण हम करें, ब्रह्मचर्य से युक्त हो करके, कुचेष्टाओं से बच करके, भोग वासनाओं से बच करके, उपासना से युक्त हो करके यज्ञ कर्मों में हम लगे रहें। तथा दमे दमे प्रत्येक शरीर गृह में सप्त रत्ना, 7 रत्नों को हम प्रार्थना करते हैं कि जो स्तुता मया वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। तो यहाँ पर आराधना हम करें और 7 रत्नों को अर्थात आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविड़ व ब्रह्मवर्चस, ये रूप जो हैं, ये 7 उत्तम चीज़ों को दधाना, धारण करते हुए ये सोम और रुद्र नः हमारे लिए सम भूतम अर्थात कल्याणकारी हों, हमारे जीवन में सुख और शांति का आधान करने वाले हों। यह निसंदेह ददाना, धारण करते हुए सोम और रुद्र हमारे लिए अत्यंत शांति को धारण करने वाले हों। अर्थात जब हम अपने अंदर ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, संयम से युक्त होकर के अपने जीवन का निर्वहन करेंगे, तो यह जो दुख है, यह कष्ट है, ये सारे दुख कष्ट नष्ट होने लगते हैं और हम सुंदर जीवन जी पाते हैं, शांति युक्त जीवन जी पाते हैं। हमारे द्विपदे 2 पाँव वाले पुत्र आदि के लिए तथा चतुष्पदे गांव आदि चतुष्पाद पशुओं के लिए भी शम शांति को देने वाले हों। हम इस संसार में द्विपदे अर्थात 2 पैर वाले और चतुष्पदे ऐसे भी बोलते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय जो है इसको हम साधने वाले बने। दूसरा अर्थ चतुष्पदे जो भी हमारे लिए कल्याणकारी
पशुधन है, गौ है, अजा है, अश्व है और गज आदि हैं। ये जो हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले हैं, हमारी कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, इनका भी हम कल्याणकारी कार्यों में और अपने जीवन के कल्याण के लिए सदुपयोग इनका कर सकें, ऐसा हमको वरदान दें, ऐसा हमारा सामर्थ्य आप बढ़ाइए प्रभु, जिससे हम इस संसार की सारी जो दुरित दुर्गुण दुर्व्यसना आदि हैं उनसे बचें और अत्यंत शांतिमय जीवन जीने वाले हों। सोम रक्षण द्वारा रोग द्रावण के पवित्र भाव को हम जो है स्थापित रखें और वैसा सफल बनाएं, अपने जीवन को सबल बनाएं, बलयुक्त बनाएं। इंद्रियां हमारी जो है जब तक हम जिए तब तक कर्म जो हम कर रहे हैं उसके लिए वो समर्थ हों। याद रखें कि जब तक हमको ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं पता होगा, जब तक हम अपने अंतिम धातु का जो है उसका रक्षण नहीं करेंगे, जब तक ऊर्ध्वरेता नहीं बनेंगे, ऊर्ध्वचेता नहीं बनेंगे, तब तक संसार के विजेता नहीं बनेंगे। यदि हम भोग भावनाओं में, वासनाओं में विजेता बनना चाहते हैं तो हमको योग प्राण साधना से अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए मूलाधार से सहस्त्रार तक सुसुप्त शक्तियों के जागरण के लिए निरंतरता के साथ हमको इस प्राण साधना के साथ अपने इस जीवन को और जगत को शुभ से भरने का प्रयत्न करना है। उसके लिए सोम का रक्षण, वीर्य का रक्षण परम आवश्यक है, क्योंकि जब हम ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करते हैं तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा, वीर्य का लाभ होने से, शूरता, वीरता, धीरता, गंभीरता होने से हमारे मानसिक और शारीरिक रोग हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। हम इतने सफल हो जाते हैं, इतने सक्षम हो जाते हैं कि ये रोग हमको कभी भी छू भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम अवश्य इसका पालन करें, अपने जीवन में इसको उतारें। यह आराधना हमारे जीवन में हमारी आयु बढ़ेगी। याद रखिए कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन नहीं जीता है, जिसके जीवन में यह सोम का रक्षण और रोगों का प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसके जीवन में नहीं है, जो निष्क्रिय है, निर्वीर है, जो बिल्कुल कायर कमज़ोर है, इंद्रियों की शिथिलता जिसके अंदर है, उसकी आयु भी ज़्यादा दीर्घ नहीं होगी। अल्प आयु में ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि हम पूर्ण आयु प्राप्त करना चाहते हैं, 100 साल या इससे भी ज़्यादा स्वस्थ होकर के जीना चाहते हैं, तो उसके लिए रोगों से बचना। संसार के रोग चारों ओर हैं, इस चारों ओर आजकल हम देखते हैं कितने रोग बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं चारों ओर रोग। तो इन रोगों से बचने का उपाय हम करें, ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जिएं, और ऐसा जब जीवन जिएंगे तो निसंदेह संसार के और अंदर के, बाहर के भी और अंदर के भी रोग हमको कभी भी परास्त नहीं कर सकते। हम रोगों को नियंत्रण में करके, रोगों पर नियंत्रण का जो सामर्थ्य हमारे अंदर विकसित हो जाता है वो बहुत ही दिव्य होता है। प्राण शक्ति हमारी बढ़ती है। प्राणायाम हम करें नित्य प्रति, क्योंकि आजकल की जो परिस्थितियाँ, छोटे छोटे बच्चों को भी बड़े गंभीर रोग हो रहे हैं। उन रोगों से बचने का क्या उपाय है कि हम योगमय जीवन जिएं। योगमय जीवन जी करके ही हमको आरोग्य मिल सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। चारों ओर हाहाकार है, जिसको देखो वही बीमार है, लाचार है। और प्रजा, जब हम स्वस्थ होंगे, प्राण शक्ति हमारी अच्छी होगी, तो प्रजा भी हमारी जो संतानें होंगी वह भी स्वस्थ होंगी, निरोगी होंगी, यशस्वी होंगी, तेजस्वी होंगी। इसी प्रकार से आगे कहा पशु आदि, पशुधन भी हमारे लिए बहुत ही ऐश्वर्य को देने वाला होता है। पशुधन की प्राप्ति होगी, कीर्ति, चारों ओर यश कीर्ति हो जाएगी। कीर्ति यश से सजीवती कहा है, जिसकी कीर्ति है, जिसका नाम रोशन है पूरे संसार में, तो वह वास्तव में उस व्यक्ति ने समझो जिया है। और हर प्रकार से धन धान से, द्रविड़ से, ब्रह्मवर्चस्व से, अपने तेजस्विता से, ब्रह्मज्ञान से हम अपने आप को आलोकित करें। और इस प्रकार से जो बात कही है, इसको धारण करने से ही हम हर प्रकार के इन 7 रत्नों को धारण कर सकते हैं। और ये 7 रत्न जिन्होंने धारण कर लिए हैं,
तो उसके लिए उसके जीवन में शांति ही शांति है। वह कितने भी विकारों में विचारों में फंसा हो, लेकिन वह सुख और शांति से युक्त होगा, कभी भी उसका जीवन निरर्थक नहीं होगा। और ये स्वाध्याय की जो परंपरा है, इस स्वाध्याय की परंपरा से जुड़ करके आत्मोद्धार के लिए सदा आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है प्रकाश जी ने, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, छल कलह द्वेष अधिकार लिप्सा स्वतः। लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे चरण, जब स्वकर्तव्य का ध्यान हो जाएगा। सद्गुणों की सुगंधी लुटाते चलो, सबके हृदयों में सम्मान जग जाएगा। पुष्प ज्यों हुई खिला बाग सुरभित हुआ, भृंग विहगों की आने लगी टोलियाँ। सद्गुणों की सुगंधी लुटाते चलो, सबके हृदयों में सम्मान हो जाएगा। तन से सेवा करो मन से सद्भावना, तन से सेवा करो मन से सद्भावना। धन से हरिये दुखी दीन की दीनता, पुत्र भगवान के हैं उन्हें खुश करो। पुत्र भगवान के हैं उन्हें खुश करो, तुमसे खुद भगवान खुश हो जाएगा। शुद्ध करके भरो भव्य राष्ट्रीयता, घोर घातक अराष्ट्रीय समुदाय में की उपेक्षा। अधिक तो बृहद अंग निज राष्ट्र काय स्थान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। आ पड़ी है कड़ी आपदा की घड़ी, आर्यों तुम पर है जिम्मेदारी बड़ी। आप यदि हैं सक्रिय जागृत संगठित, स्थित रहेगा राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। याद युग युग लो जनता करेगी उसे, याद युग युग लो जनता करेगी उसे। स्थिर रहेगा सुयश सर्व संसार में, जो प्रकाशार्य निज राष्ट्र गौरव तथा धर्म रक्षार्थ बलिदान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, प्राप्त एक दिन सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम नित्य प्रति परमपिता परमेश्वर का स्मरण और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत रहें। स्वाध्याय वेदों का जरूर करें। जो इस वेद मंत्र में कहा है, तो वास्तव में सब शांति चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अशांत रहना नहीं चाहता है, दुखी नहीं रहना चाहता है। और इसके लिए आवश्यक है सोम का रक्षण करना, आराधना करना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना। दूसरे मंत्र में भी यही बात कही है कि सोमा रुद्रा विवृतम विशुचि इमाम या नो गायना विवेशा आरे बाधा थाम पाधे थाम निरतिम परार्चरस्मयी भद्रा सौस्रवसानी संतु। अर्थात हे सोम रुद्रा, सोम रक्षण व रोग द्रावण के पवित्र भावों को यहाँ पर संबोधित किया है। या जो रोग हमारे
शरीर रूपी ग्रह में आ गया है। इस शरीर में एक बार रोग प्रवेश कर जाता है तो बहुत ही मुश्किल होता है उसको बाहर करना। तो उसको बाहर करने के लिए अनेक प्रकार की औषधियों का सेवन करते हैं, विचारों का सेवन करते हैं। तो वो जो शरीर रूप ग्रह में जो एक रोग घुस गया है, आ गया है विकार, उस विषूचिम भिन्न भिन्न रूपों में गति करने वाले अमीबा रोग को विवृहतम जड़ से उखाड़ दो, हमारे से इसको अलग कर दो प्रभो। निरतिम इस रोग रूप अलक्ष्मी को पराचय ही दूरगमन साधनों से आरे बाधे थाम, हमारे से दूर ही करो। हमारे लिए जो कल्याणकारी है, अस्मे भद्रा कल्याण कर सौस्रवसानी उत्तम यश व ज्ञान संतु हो, उनको प्राप्त कराइए। सोम और रुद्र को जो है यहाँ पर भाव के साथ स्मरण करते हुए कहा, आराधना करते हुए कहा कि इसकी आराधना से निरोग बन करके अलक्ष्मी को दूर करके हम कल्याणकर यशस्वी जीवन वाले हों। तो ऐसी शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे नए मंत्र के साथ पुनः चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।